सब्सक्राइब कीजिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स किसी से माफी मांगे, अगर कोई शख्स किसी से माफी मांगे और जिससे माफी मांगी जा रही है वो माफ न करे, अकड़ जाए, माफ न करे, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो कल बरोज़े क़यामत मेरे हौज़े कौसर पर न आए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माफ करने वाला बंदा अल्लाह को पसंद है। माफ करने वाला बंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मैं शबे कद्र पालूं तो कौन सी दुआ करूं? शबे कद्र पालूं तो कौन सी दुआ करूं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ू तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। तुम ये दुआ करो, ए अल्लाह तुम माफ कर और माफ करने को तू पसंद फरमाता है, हमें भी तू माफ फरमा दे। आप अंदाजा लगाएं, परवरदिगार जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफी मांगने के हवाले से फरमाया, अल्लाह की बारगाह में इस दुआ की तालीम फरमाई। आइए मैं आपको बताऊं कैसे कैसे मामलात सहाबा से हुए, लेकिन उसके बाद भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरा मौला क्या हुक्म दे रहा है। आइए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जंगे ओहद का मामला है। अल्लाहु अकबर। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान और अक़वाम के गैर बातिल के दरमियान जंग शबाब पर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ पर कमोबेश 50 सहाबा को सरकार ने खड़ा कर दिया और इरशाद फरमाया, जब तक मैं न कहूं उस वक्त तक तुम यहां से हटना नहीं। अल्लाह अकबर। जंग शबाब पर है और शबाब पर जंग होने की वजह से यहां तक कि ग़ज़वे उहद के अंदर सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान फतह से हमकनार हो गए कमोबेश। और जब देखा उस जगह पर 50 सहाबा जहां खड़े थे, उन लोगों ने जब देखा कि जंग में अल्लाह ने फतह अता फरमा दी है और दुश्मन अपना माल छोड़ करके भाग रहा है, तो उन्होंने महसूस किया कि जब दुश्मन यहां से भाग ही रहा है और माल छोड़ करके भाग ही रहा है, तो अब तो तकरीबन जंग खत्म हो चुकी और हम फतह से हम कनार हो चुके। तो वो सहाबा में से कमोबेश 35 सहाबा वहां से उतरे। अल्लाह अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो दूर से उन्होंने देखा कि ये मोर्चा खाली है, तो खालिद बिन वलीद ने वहीं से तीर बरसाने शुरू किए और यहां तक कि वो मोर्चे से सहाबा हटे थे। उसकी वजह से तकरीबन वो जंग जो फतह के अंदर फतह के करीब थी, शिकस्त से शिकस्त से बदल गई कमोबेश। और उसके बाद 70 सहाबा उस जंग के अंदर शहीद हो गए। एक छोटी सी गलती, 70 सहाबा शहीद हुए। कितना बड़ा जुर्म था, कितनी बड़ी गलती थी। सहाबा को एहसास हुआ, अपनी गलती पर नादिम हुए, बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माजरत चाहिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक भी उस जंग के अंदर शहीद हुए। और कुर्बान जाइए हजरत साद की अजमत पर कि हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार तीर उठाकर देते थे और फरमाते थे साद तीर चलाओ। और कुर्बान जाइए सारे सहाबा हुजूर से कहते फिदा कबे अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह। लेकिन हजरत साद वो खुश नसीब हैं जिनसे हुजूर फरमाते थे फिदा का अबी व उम्मी, या साद, ऐ साद तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। ये हजरत साद का मकाम था। अल्लाह अकबर। आप जरा सोचो
सोचो रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की एक छोटी सी गलती की बुनियाद पर यह जंग फतह से शिकस्त में तब्दील हो गई। फिर अल्लाह ने करम फरमाया, लेकिन उस मौके पर आप जानते हैं 70 सहाबा शहीद हुए, जिसमें से सैयदना अमीर हमजा भी थे, वो भी शहीद हुए। लेकिन सहाबा को जब एहसास हुआ, जब उन्हें महसूस हुआ कि हमसे बड़ी लग़ज़िश हो चुकी, हमसे बड़ी खता हो चुकी, तो जानते हैं सहाबा की गर्दनें झुकी थी, एहसास निदामत से सर झुका हुआ था। बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर माजरत चाह रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। अब देखिए ऐसी सिचुएशन के अंदर रब हुजूर से क्या फरमा रहा है। ऐसी सिचुएशन में रब हुजूर से क्या फरमा रहा है। कुरान कहता है, हुजूर से रब फरमाता है, फ़अफ़ु अन्हुम, मेरे महबूब उनको माफ कर दो। जरा सोचो, फ़अफ़ु अन्हुम, उनको माफ कर दो। और चूंकि सहाबा के दिल पर एक बोझ था कि बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन है, सरकार ने हमें माफ तो फरमा दिया, आपकी खूह है माफ करना, आपकी आदत करीमा है। लेकिन पता नहीं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर कहीं हमारे सिलसिले में कोई बोझ तो नहीं। ये सहाबा के दिल में था, तो हुजूर उनके दिल के बोझ को हल्का करने के लिए कुरान के फैसले पर अमल फरमा रहे हैं। रब ने फरमाया, फ़अफ़ु अन्हुम वस्तगफिर लहुम, महबूब उन्हें माफ भी कर दो और उनके लिए मगफिरत की दुआ भी कर दो, उनके लिए मगफिरत की दुआ भी कर दो। और फिर आप जरा सोचो, आगे के मंसूबे का मामला है, तो हुजूर फिर उन सहाबा से कुरान के फैसले पर अमल करते हुए फरमाते हैं, रब फरमाता है, मेरे महबूब उन्हें माफ भी करो, उनके लिए मगफिरत की दुआ भी करो, वशाविरहुम फिल अम्र, और काम के सिलसिले में उनसे मशवरा भी कर लो। अल्लाह अकबर। जब रसूल आजम ने उनसे मशवरा किया, उनके दिल का बोझ हल्का हो गया और उनके ज़मीर ने कहा, मुस्तफा ने हमें माफ कर दिया। अब रब्बे कदीर ने हुजूर से फरमाया, फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, मेरे महबूब जब तुम इरादा करो तो अल्लाह पर भरोसा करो। मदीने के ताजदार अरवाहुना फ़िदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके की गलती करने वालों को भी माफी की चादर में लपेट कर, माफी की चादर उन पर ओढ़ाकर उनको ये मुज़्दए जाफ़ज़ा सुना दिया, और कयामत तक आने वाले अपने गुलामों को ये दर्श दिया कि माफ करने से रिश्ता टूटता नहीं है, रिश्ता जुड़ जाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हमारा हाल क्या है? एक बार माफ किए दोबारा नहीं करेंगे। आज हमारा हाल क्या है? शौहर बीवी को तंज करता है, अगर तूने अब ज्यादा टेढ़ापन दिखाया तो मैं 3 लफ्ज बोल दूंगा। सास कहती है तेरे मैके भेज दूंगी। कहां से हमने ये सब सीखा है? कहां से ये तालीम हमने हासिल की? ये आज जो जमाने के अंदर मुसलमानों में बिखराव चल रहा है, उसकी सबसे पहली वजह यह है कि हमने अफ दरगुजर को छोड़ दिया है। इसलिए माफी को इख्तियार करो। अगर कोई ये तसव्वुर करता हो कि अगर मैं माफ कर दूंगा तो बुज़दिल तसव्वुर किया जाऊंगा, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं ये शैतानी सोच तो हो सकती है, इस्लामी सोच नहीं हो सकती। इस्लामी सोच ये है कि माफ करोगे तो आपका दर्जा बुलंद होगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।